तो हेलो गाइस, रॉयल ग्राउंड के चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आपका भाई जो है आपके साथ फिर से एक नई वीडियो लेके आ चुका है। और आज का हमारा जो वीडियो रहेगा, टॉपिक जो रिलेटेड रहेगा, वो थोड़ा सा सीरियस कंटेंट रहेगा। और सीरियस नहीं बोलेंगे उसको, भगवान के प्रति भावना होती है सब कुछ। तो आपको मेरा पहला व्लॉग भी अपलोड हो जाएगा कुछ समय के बाद। आपने शायद से कुछ लोगों ने वो वीडियो भी देख भी ली होगी। तो आज का जो व्लॉग है, मैं इस समय अपने गाँव आ रखा हूँ। आप सभी को, जितने भी हमारे रॉयल गरुड़ के फैमिली से जितने भी भाई जुड़े हुए हैं, माताएं बहनें जुड़े हुए हैं, तो वो उनको सबको पता होगी ये बात। तो इस समय पे मैं अपना ग्राम खांबी गांव है हमारा, पलवल के पास, वहाँ पे आए हुए हैं। तो जो हमारे गांव का इतिहास है, क्योंकि देखो जहाँ पे आप रहते हैं उसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे ग्राम का नाम खांबी है और खांबी गांव का इतिहास ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने जिन गांवों से अपनी यात्राएं निकाली थी, उनमें गांव में से, उन ब्रजवासियों गांव में से, ब्रज में से एक आता है खांबी। तो उसका भी एक इतिहास है, वो आगे आपको वीडियो में दिखता रहेगा इस तरीके से। और मेरा भाई पहले से ही हमेशा मेरे साथ, तो हमेशा सपोर्ट में रहता है, वो हमेशा मेरे साथ ही रहता है। तो वो भी अभी सारी चीज़ें बताएगा साथ में मिलके। तो आप वीडियो में बने रहिएगा, आपको इस तरह का कंटेंट बस मिलता रहेगा। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। अपने गांव का जैसे ही हम किसी भी अगर गांव में आप एंट्री करेंगे तो एक मंदिर होता है। तो उसमें से एक मंदिर है हमारा राम मंदिर। तो ये मंदिर जो है, लगभग जब हमारे गांव की स्थापना हुई थी, मेरे को ये चीज़ तो नहीं पता है, बट मैं तब भी आगे मुझे जैसी जानकारी मिलेगी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ये राम मंदिर है। सबसे पहले प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए सबसे पहले हनुमान जी का मंदिर होता है आगे। तो हनुमान मंदिर है। मैं आपको थोड़ा सा क्लोजअप दिखा देता हूँ। वीडियो थोड़ी सी लेट शूट हो रही है, इसकी वजह से पट बंद हो चुके हैं अभी। फिर हमारे, आपको जैसे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे भोलेनाथ जी का मंदिर है, जय भोले की। और ये आपको दिखाई दे जाएगा नमः शिवाय शिवालय निर्माण सर्वगृह। ये स्थापना जब हुई थी तो उनके नाम कुछ लिखे हुए हैं इस तरीके से। और इस तरफ जो है श्री राम जी का मूर्ति है। आपको मैं थोड़ा सा, अगर आपको विजुलाइज हो रहा हो, क्योंकि पट बंद हो चुके हैं, बट मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि आपको दिख जाए। तो ये है। और आपको आज जो हमारे गांव में जितने भी मंदिर हैं उन सब से रिलेटेड वीडियो दिखाई देगी। तो बस आप सपोर्ट करते रहिएगा, बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। और आपको इस तरीके के व्लॉग सारे दिखाई देते रहेंगे। तो बस आपको किसी चीज़ की अगर ज़रूरत है तो वो आपकी ज़रूरत है सपोर्ट की। ये मंदिर है पूरा। और ये हमारे शनिदेव महाराज जो सारे विकटों को, परेशानियों को दूर करते हैं हमेशा। जय शनिदेव। तो इस तरीके के कंटेंट आपको मिलते रहेंगे, बस आपके सपोर्ट की और आपके प्यार की हमको बहुत ज़रूरत है। तो बस वीडियो में आप इस तरीके से बने रहिएगा, आपसे दरख्वास्त है हमारी। आप बहुत बहुत धन्यवाद, आप वीडियो में इसी तरीके से बने हुए हैं। और अभी रास्ते में हम मंदिर की तरफ जा रहे थे, तो ये हमारी पुश्तैनी हवेली मान लीजिए, जो कि अब थोड़ा सा क्या है, रिपेयरिंग मांग रही है। बट हाँ, ये है कि हमने थोड़ा सा इसको तोड़ के बनवाया भी इसकी वजह से नहीं है, क्योंकि हमारे जो बड़े बूढ़े हैं उनकी अंतरात्मा इसमें बसा रखी है। तो ये हमारा पुश्तैनी हवेली है, जो कि हमारे बाबा के नाम पर है। उनका स्वर्गवास हो चुका है 2013 में, जिनका नाम है श्री किशन चंद शर्मा। और उनके ही पीढ़ी आगे इस तरीके से फल फूल रही है। तो ये जो है हमारा घर है, जो कि हमारे पुश्तैनी घर हमारे बाबा के नाम पर है। उनका स्वर्गवास हो चुका है, मैंने जैसे कि पहले बताया। और ये रही हमारी गाय, और ये आंगन है। और आगे मैं आपको वीडियो और दिखाऊंगा आगे इसी तरीके से।
सामने बाथरूम है, लेटरिन में, इधर हमारे कमरे बने हुए हैं रहने के लिए। और यहाँ पे हमारे पिताजी हर 3 भाई हैं। तो ये यहाँ पे इस तरीके से, हाँ, ये मेरे छोटे वाले चाचा का मकान है और ये हमारे बीच वाले चाचा का मकान है। और रॉयल गरुड़ यहाँ पे खड़ी हुई दिखाई भी दे रही होगी आपको। और ये मेरे छोटे वाले चाचा, मैंने आपको घर दिखाया था, वहाँ पे अभी रह रहे हैं। ये हमारा ट्रैक्टर है जो कि हमारे किसान हैं हमारे चाचा जी, तो वो आगे उसमें काम में आता है ये सारी चीज़ें। और ये है मकान और ये सारी चीज़ें आपको इस तरीके से आगे दिखाई देती रहेंगी। अभी हम जो है हमारे जो गांव की है, खांबी गांव की सबसे पुराना मंदिर जिनको बोलते हैं हम खेवर दादी मैया मंदिर, वहां पर पहुंच चुके हैं। और इसका भी एक बहुत पुराना इतिहास है, वो मैं आपको आज बता देता हूं। आप सबसे पहले बोलना चाहूँगा, दर्शन कीजिए। जो हमारी खेवर दादी मैया है, उनकी उत्पत्ति सबसे पहले ये चीज़ थी कि ना ही हमारी मैया की जो मूर्ति है, ना ही इनकी स्थापना करी गई थी, ना ही इस मूर्ति को बनाया गया था। भगवान के चरणों में, जैसे कहते हैं ना कि आदमी के मन में अगर भगवान की श्रद्धा है तो वो श्रद्धा कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों से मन में आती है। वरना कुछ लोग ये चीज़ सोचते हैं, भगवान को मानते नहीं है। मगर आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा तो आपको भी लगेगा कि हाँ, कि अगर हमने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है तो इसको, जीवन को चलाने वाला कोई ना कोई ज़रूर है। तो मैया की जो उत्पत्ति हुई थी, खेवर दादी मैया की उत्पत्ति, मंदिर का पूरा नाम जो है वो है खेवर दादी मैया मंदिर। तो इनकी जो मूर्ति की उत्पत्ति हुई थी वो ज़मीन से ही ये मूर्ति की उत्पत्ति हुई थी। तो ये मूर्ति की उत्पत्ति हुई थी और वो भी करीब नहीं तो इस मंदिर को 100 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। अंग्रेज़ों के ज़माने का ये मंदिर था। अंग्रेज़ों ने काफ़ी कोशिश भी करी थी मूर्ति को इधर उधर हिलाने की, मगर कुछ नहीं हो सका। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे गांव खांबी का एक इतिहास रहा है, बहुत पुराना इतिहास रहा है। ये जो खांबी गांव जो रखा गया है, वो खांबी का मतलब है खम्ब, मतलब ब्रज खम्ब। और जिस खम्ब की मैं बात कर रहा था वो ये है। बलदाऊ जी ने लगभग ब्रज में 4 खम्ब ऐसे लगाए थे और जहाँ पर उस ब्रज खम्ब में करीब 4 ये खम्ब लगाए थे। लगभग काफ़ी ऊंचाई थी इसकी, काफ़ी। अब जो है इस समय पे इसकी ऊंचाई लगभग मैं बोलना चाहूँगा कि करीब नहीं तो 2 या 2.5 फीट के आसपास की रह गई है। और लोग बात कहते हैं, लोगों की मनगणना ऐसी है कि ये ब्रज खम्ब हर साल लगभग 1 इंची नीचे होता है। और जिस दिन ये ज़मीन के बिल्कुल समतल आ जाएगा, कहते हैं कि प्रलय आ जाएगी, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। बट लोगों के सबके सोच विचार अलग हैं। ये ब्रज खम्ब को हटाने की कोशिश करी गई थी अंग्रेज़ों के ज़माने में, मगर अंग्रेज़ इसको हिला भी नहीं पाए थे। क्योंकि जिस चीज़ में भगवान के हाथ लगे हुए हैं, बलदाऊ जी के हाथ लगे हुए हैं, वो कौन क्या कर लेगा। तो हमारे गांव का नाम खांबी इसलिए पड़ा गया क्योंकि ब्रज खम्ब बलदाऊ जी ने 4 जगह पर लगाए थे, उनमें से एक खांबी गांव भी है। और ये कुटिया है, यहाँ पे हमारे जितने भी अपने पंडित हो गए, जितने भी योग गुरु हो गए, जितनी भी चीज़ें हैं, सब लोग यहाँ पे अपना बैठते हैं, पूजा करते हैं। और ये मैया की मूर्ति हैं। इनमें से कुछ मूर्तियाँ पीछे हैं, अंग्रेज़ों ने जिन्होंने खंडित कर दिया गया था, बट इनको यहाँ पे अलग करके रख दिया गया है, जिससे कि क्या है कि लोग बाग आएँ, अच्छे से मैया के दर्शन करें और बड़ी प्रेम पूर्वक तरीके से सब लोग आके सद्भावना, प्रेम भावना से लोग आएँ और अच्छे से दर्शन करें। तो ये हमारी खेवर दादी मैया। आप जैसे ही हमारे गांव में एंट्री करेंगे तो सबसे ऊंची चोटी पर ये मंदिर बनाया गया है। लगभग मैं तो कहूँगा, अगर क्योंकि हम शहर में रहते हैं तो लोगों का मंजिल का हिसाब रहता है, तो लगभग 25-30 मंजिल ऊंची इमारत ऊंचाई पर ये बनाया गया है।
तो बस यही है। तो अब हम जो अभी आ चुके हैं, हम सीगन बाबा मंदिर पे आ चुके हैं। इनका भी एक बहुत बड़ा इतिहास है, तो आज मैं आपको बता देता हूँ। सीगन बाबा ने, जिसे कहते हैं कि एक छोटी सी स्टोरी है कि जो कि मेरी मम्मी ने मेरे को सुनाई थी, वो मैं आज आपको बताता हूँ। कि बहुत समय पहले की बात है कि ये गांव की उत्पत्ति जब हुई थी, जब स्थापना करी गई थी, तो सीगन बाबा का नाम इसलिए रखा जाता है क्योंकि वो एक सफ़ेद घोड़े पर चला करते थे। और ये मूर्ति में भी आपको यही दृश्य दिखाई दे रहा होगा। तो मेरी मम्मी ने मेरे को यही स्टोरी बताई थी कि एक बार की बात है कि ये गांव में भ्रमण कर रहे थे। ये हमेशा गांव में बस चलते थे और देखते थे कि गांव की क्या स्थिति है। तो उन्होंने ये बात मेरे से कही थी कि माफ़ी चाहूँगा, उन्होंने एक औरत से पानी मांगा, मतलब एक लड़की से, गांव की लड़की से पानी मांगा। तो उसने मना कर दिया कि अभी मैं कोई काम कर रही हूँ और अभी मेरे पास समय नहीं है। और थोड़ी देर के बाद मतलब उस गांव की बहू ने एक लोटे में पानी दिया और उसके बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया कि चाहे बेटी को वो सुख ना मिल पाए गांव की, मगर इस गांव में जितनी भी बहुएं बन के आएंगी उन सबको सुख मिलेगा। तो ये छोटी सी स्टोरी थी जो सीगन बाबा की मेरे को आज भी याद है, जो मेरे पिताजी ने और मेरी मम्मी ने, दोनों ने मेरे को ये सुनाई थी। तो इस गांव की जो स्थापना जो हुई थी उसमें भी सीगन बाबा का बहुत बड़ा नाम है। तो हम सब जितने भी गाँव वासी हैं, खामी ग्राम के जितने भी वासी हैं, सब लोग, जैसे खेवर दादी मैया हो गई, राम मंदिर हो गया, इसी तरीके से जो है हम सीगन बाबा को ही पूछते हैं। और जो जैसे हम ब्राह्मण हैं, खैर मैं गोत्र जात इन सब चीज़ों को मानता नहीं हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है कि आप हिंदू धर्म में चाहे कोई सी भी कास्ट हो आपकी, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे आप राजपूत हो, चाहे क्षत्रिय हो, देखो मेरा मानना ये है कि हम सब लोग एक समान हैं। क्योंकि कहते ना कि जब कोई एक उंगली खड़ी होती है तो उसमें इतनी ताकत नहीं होती जितनी आपकी एक मुट्ठी में ताकत होती है। तो क्योंकि हम सबको अपने समाजवाद, जितने भी समाज के जितने भी कैटेगरी के लोग हैं, सब लोग एक तरीके से चलना चाहिए। क्योंकि अगर हमारा रक्त बहेगा तो जैसे लाल रक्त हमारा निकलता है वैसे लाल रक्त उनका निकलेगा। बट वही है कि कोई बात नहीं, जैसे जिस तरीके से आगे चीज़ें चल रही हैं, जैसे आगे प्रोसीजर चल रहा है, खैर वो एक अलग टॉपिक है। बट वही यही है कि बस हम लोग सीगन बाबा को इस तरीके से मानते हैं, हमारी श्रद्धा है, हमारे गांव के जितनी प्रतिभावना है और जो उनकी बातें हैं वो आगे सत्यता के रूप से इस तरीके से आगे चलती चली जा रही है। तो बस आप सभी से यही कहूँगा कि ये वीडियो को मैं आपका यहीं पे बस एंड करता हूँ। और आप सभी लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि आज आपको कुछ नया चीज़ देखने को मिली होगी, तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आगे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपको इस तरह के कंटेंट जरूर मिलते रहेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर, क्योंकि मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल चेक किए हैं, उसमें बहुत चीज़ें मिलती हैं यूट्यूब पर। आजकल मेरा मानना ये है गूगल पे इतनी चीज़ें नहीं मिल पाती जितनी यूट्यूब पर मिल जाती हैं। बट आपको हमारे चैनल पे सबसे अच्छी चीज़ ये है कि कुछ नया देखने को मिलेगा। बस आपके सपोर्ट और आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है। तो बस लास्ट में ही बोलना चाहूँगा कि वंदे मातरम, भारत माता की जय। भगवान का आशीर्वाद हम लोगों के पास हमेशा बना रहे हमारे साथ।